चलिए आज हम बात करेंगे रूल ऑफ बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास के रूल क्या हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए ये है बोर्ड मास। ठीक है, इसका नाम क्या है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास की फुल फॉर्म देखो क्या होती है। बी से होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी से होगा ब्रैकेट। ठीक है, और ओ से क्या होता है, ओ से होता है ऑफ। डी से होता है डिवाइड। एम से होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और ए से होता है ऐड। और एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो ये तो होगी बोर्ड मास की फुल फॉर्म। अब बात आती है कि इस बोर्ड मास का प्रयोग हम क्वेश्चनों में कैसे करेंगे, मतलब इस बोर्ड मास का उपयोग हम क्वेश्चनों में कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें दिया है बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट। यदि सवाल में कहीं ब्रैकेट दे रखा हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन। ओ से ओपन। ठीक है, ब्रैकेट को सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट को खोलोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे। ब्रैकेट को ओपन जब आप कर लोगे पूरी तरीके से, उसके बाद क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले करेंगे हम ब्रैकेट को ओपन, फिर करेंगे डिवाइड। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद करेंगे ऐड, फिर ऐड के बाद करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये है बोर्ड मास का रूल। ठीक है, सवाल में इसी बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन लेके बताता हूँ। चलिए जैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, ब्रैकेट। इस सवाल में देखो कहीं ब्रैकेट दे रखा है, इस सवाल में कहीं ब्रैकेट नहीं है। जब इस सवाल में कहीं ब्रैकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट तो इसमें ओपन होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे उसके बाद डिवाइड। सवाल में देखो डिवाइड क्या है, डिवाइड कहाँ है सवाल में, ये रही। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस सवाल में करेंगे सबसे पहले डिवाइड। ठीक है, और बाकी नंबरों को ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, 42 ऐसे कैसे आएगा, प्लस 2 से 18 में भाग करो, 2 से 18 में भाग करो क्या बार जाएगी, 9 बार, दूनी में 18, डिवाइड कर दी, माइनस 13 गुणा 2 प्लस के 5। इतना काम कर दी। इतना काम करने के बाद अब हमने सवाल में डिवाइड कर दी, उसके बाद है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कहाँ है, ये रही, 13 की 2 में मल्टीप्लाई करनी है। तो ये ऐसे कैसे लिखेंगे, 42 ऐसे कैसे, प्लस 9 ऐसे कैसे, माइनस 13 दूनी 26, 26 होगा, प्लस में 5। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई के बाद क्या है, ऐड। अब इस सवाल में देखो ऐड मतलब कौन कौन से नंबर जुड़ रहे हैं, देखो 42 प्लस का है, 9 भी प्लस का है, और 5 भी प्लस का है। ठीक है, आपको ये तीनों नंबर क्या करने हैं, जोड़ने हैं। जब आप इन तीनों नंबरों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 56। ठीक है, इन्हें जोड़ के कितना आएगा, 56। 56 माइनस 26। अब जब आपने ये तीनों जोड़ दे तो इसमें से 26 भी तो घटाना है, तो 56 में से 26 का कितना बचा, 30। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 30। ठीक है, ये तो था आपका बिना बिना ब्रैकेट वाला सवाल। अब देखो अब हम बात करेंगे ब्रैकेट वाले सवाल क्या सोल्व करेंगे। चलिए अब बात करेंगे जिस सवाल में ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस सवाल में ब्रैकेट लग रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद जो भाग गुणा है या ऐड है उसके बाद उस काम को करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक का ही ब्रैकेट सोल्व करना है। ठीक है, तो चलो करो। 135 ऐसे कैसे, प्लस 23 गुणा 2 ऐसा कैसे ही, माइनस 4 ऐसा कैसे ही। ठीक है, इस ब्रैकेट को सोल्व करो। 8 ऐसा कैसे, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, इतना काम कर दे, इतना काम कर दे तो आगे करो। 135 ऐसा कैसे, प्लस 23 गुणा 2 ऐसा कैसे ही, माइनस 4 ऐसा कैसे ही। अब देखो इसमें 8 की 4 की गुणा करो, 8 8 चौक 32, इतना काम कर दिया। अब देखो 135 ऐसे कैसे, प्लस 23 गुणा 2 ऐसा कैसे, माइनस। अब 4 की 32 में गुणा करो, कि उनके बीच में गुणा होएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो इनकी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, गुणा कितना होगा, 128। अब देखो अब हमने अब देखो ये हमने ब्रैकेट पूरा सोल्व कर लिया, ब्रैकेट सोल्व कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे,
डिवाइड हो सवाल में तो डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे कहीं आपको डिवाइड दिख रही है, भाग दिख रही है कहीं? नहीं है, भाग नहीं है तो फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आप देखो इस, अब यहाँ पर गुणा दिख रही है, ये रही है, तो इसकी गुणा करेंगे तो 135 ऐसा कैसे आएगा? प्लस 23 दूनी 46 माइनस 128। अब हमने गुणा भी कर दी, गुणा के बाद क्या है हमारा? ऐड। अब देखो इसमें ऐड कौन कौन से नंबर हो रहे हैं? 101, एक तो हो रहा है 135, फिर 46। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? यह आएगा आपका 181। ठीक है, 181 माइनस के 128। अब हमने ऐड कर दो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 181 में से 128 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 53। तो ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखो इससे बड़े बड़े ब्रैकेट वाले सवाल को, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 में भी है, इसमें ब्रैकेट दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सवाल में अगर भाग है तो भाग करेंगे, गुणा है गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो करो। 480 ऐसे कैसे ही, प्लस 41 ऐसे कैसे ही, माइनस 15 गुणा 2 ऐसा कैसे ही, प्लस 5 ऐसा कैसे ही। ठीक है, 33 ऐसा कैसे ही, घटाओ। ये 7 में से 6 गया 1। ठीक है, इतना काम कर लिया, और करो आगे। 480 ऐसे कैसे ही, प्लस 41 ऐसे कैसे ही, माइनस 15 गुणा 2 ऐसे कैसे ही, प्लस 5 ऐसे कैसे ही। 33 की 1 में गुणा करो, 33 एकम 33, 33 एकम 33। ठीक है, 33 एकम 33 होगा। अब करो इससे अगली स्टेप। 480 ऐसे कैसे ही, प्लस 41 ऐसे कैसे ही, माइनस 15 गुणा 2। अब देखो प्लस 5 की 33 में गुणा हो गई, 5 की जब 33 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 165, 165 आएगा। इतना काम कर दे। अब देखो हमने ये पूरा ब्रैकेट सोल्व कर लिया। अब पूरा ब्रैकेट सोल्व कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड। इसमें देखो कहीं भाग है? भाग नहीं है इसमें, भाग नहीं है, क्या है? गुणा। भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा कहाँ है? ये रही, 15 की 2 में गुणा करनी है। ठीक है, तो बाकी को ऐसे कैसे लिखेंगे? 480 ऐसे कैसे, प्लस 41 ऐसे कैसे, माइनस 15 की 2 में गुणा करो, 15 दूनी 30, प्लस के 165 ऐसे कैसे। अब हमने गुणा कर दी, गुणा करने के बाद क्या है? ऐड, मतलब जोड़ करना है। अब देखो इस सवाल में कौन कौन संख्या जुड़ रही है? एक तो 480 जुड़ेगा, 41 जुड़ेगा, 165 जुड़ेगा। ठीक है, आपको इन तीनों नंबरों को जोड़ना है। जब आप इन तीनों नंबरों को जोड़ोगे तो आपका जोड़ कितना निकल के आएगा? 686। 686 आएगा आपको इन तीनों नंबरों को जब जोड़ोगे। उसमें से क्या करना है आपको? माइनस के 30। ठीक है, ऐड के बाद क्या करना है? घटाना है। 30 घटा दो, 686 में से 30 घटाओ। जब आप 686 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा? यह आएगा आपका 656। ठीक है, तो इस सवाल का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे भी बड़ा सवाल देखो आप। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ब्रैकेट दे रखा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कि इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब देखो इस सवाल में क्या है? इस सवाल में आपको ब्रैकेट में भाग भी दे रखे, गुणा भी दे रखे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे भाग, उसके बाद करेंगे गुणा, उसके बाद जो भी है जोड़ या घटा उसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो दे रखा है उसे ऐसे कैसे कर देंगे? ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले। 56 गुणा 2 ऐसे कैसे, प्लस 134 ऐसे कैसे, ब्रैकेट 20 ऐसे कैसे, माइनस 11 गुणा 4 ऐसे कैसे, क्योंकि सबसे पहले हमें भाग करनी है। अब भाग कहाँ है? ये रही, 2 से 18 में भाग करो, 2 से 18 में भाग करोगे तो कितना आएगा? 2 नीम 18, 9 बार होगा। अब हमने भाग कर दी, भाग कर दे तो अब इसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट में गुणा, इन दो नंबर की गुणा करेंगे। चलो करो। 1200 ऐसा कैसे, माइनस 56 गुणा 2 ऐसा कैसे, प्लस 134 ऐसे कैसे, 20 ऐसा कैसे, माइनस 11 के 4 में गुणा करो, 11 चौक 44, 44 प्लस 9 ऐसा कैसे। इतना काम कर दिया, और देखो अगली स्टेप। 1200 ऐसा कैसे, माइनस 56 गुणा 2 ऐसा कैसे, प्लस 134 ऐसा कैसे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में देखो हमने भाग कर ली, गुणा कर ली, और फिर क्या है? ऐड, मतलब जोड़। और इसमें जोड़ देखो कौन कौन से नंबर जुड़ रहे हैं। एक तो 20 प्लस का है तो 20 जुड़ेगा, एक 9 जुड़ेगा,
20 और 9 कितने हो गए 29, 29 माइनस के 44। ठीक है, फिर इससे अगली स्टेप देखो 1200 ऐसा कैसे माइनस 56 गुणा 2 ऐसा कैसे प्लस 134 ऐसा कैसे। अब देखो हमने ऐड कर दिया, अब इसके बाद क्या करेंगे घटा, मतलब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 44 में से 29 घटाओ, 44 में से जब 29 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस के 15। पता है माइनस के 15 कैसा है, क्योंकि हम 44 में से 29 घटा रहे हैं और जो हमारे जिस संख्या में से घटा रहे हैं वो संख्या हमारी बड़ी है माइनस के 44। ठीक है, तो इसलिए जब 44 में से 29 घटाएंगे तो ये माइनस का 15 आएगा। ठीक है, अब देखो इससे अगली स्टेप देखो 1200 ऐसा कैसे माइनस 56 गुणा 2 ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ इन दोनों नंबर के गुणा हो गए तो इन साइन हो गए भी गुणा हो गए। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, अब आपको क्या करना है 134 की 15 में गुणा करनी है। जब आप 134 की 15 में गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा 2010। ठीक है, 2010 आएगा। अब देखो अब हमने ब्रैकेट वाली चीज़ पूरी सोल्व कर ली। उसके बाद देखो इस सवाल में कहीं डिवाइड है नहीं है, मल्टीप्लाई है, हाँ मल्टीप्लाई है, इन दोनों नंबर की गुणा करेंगे। 1200 ऐसे कैसे माइनस 56 के 2 में गुणा करो, 56 दूनी कितने हो गए 112 माइनस का 200 2010 ऐसे कैसे। अब देखो इस सवाल में कहीं आपको ऐड दिख रहा है, ऐड इसमें होगा नहीं क्योंकि एक ही नंबर है जोड़ का, मतलब प्लस की एक ही वैल्यू है और तो ऐसी है। अब देखो 1200 तो आप ऐसा कैसे रहने दो। अब देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, माइनस माइनस ये दोनों संख्या माइनस के तो ये जुड़ेंगी, माइनस माइनस प्लस। जब आप इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 2122। ठीक है, 2122 आगा, 2122 आगा। अब आपको क्या करना है, ये तो है आपकी प्लस की संख्या और ये है माइनस की। प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, मतलब 2122 में से 1200 आप घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, आपका आएगा आंसर माइनस के 922। अब आप पूछोगे ये माइनस का 922 कैसा आया है। ये माइनस का 922 इसलिए आया है क्योंकि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं और बड़ी संख्या हमारी का आएगी माइनस की, तो इसलिए जो आपका आंसर आएगा घटाने के बाद वो माइनस का आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बोर्ड मास के चारों ही सवाल बड़े एकदम क्लियर तरीके से समझ में आए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।